ओम शांति। 25/2/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्री श्री के श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। ये निश्चय चाहिए कि श्री शिव बाबा की श्री मत पर चलने से श्री नारायण बनेंगे। तो बाबा ने कहा निश्चय में ही विजय है। क्वेश्चन है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? हम ईश्वर की डायरेक्ट रचना है तो हमारी विशेषता आंसर है सदा हर्षित रहने की। सदा नहीं होती। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। हर्षित रहें, सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बात का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। वो चलन कौन सी है? रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना आदि आदि। ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परमपिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। वह वर्ल्ड फादर। यूँ सारी दुनिया की 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है लौकिक बाप। परंतु ये किसी को पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं कि कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। चित्र बनाते हैं लेकिन जानते नहीं। परंतु वो क्या पार्ट बजाते हैं उनको भी नहीं जानते और उनके पार्ट को भी नहीं जानते। उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है आदि आदि, ये कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती हैं, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे वह कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंच ते ऊंच बाप हैं। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत है ही जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है और फिर चंद्रवंशियों का राज्य होता है। तो सूर्यवंशी प्रलोप हो जाता है, फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वो जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण होकर के गए हैं, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा नई सृष्टि की रचना रचते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक बाप है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि तुम में कैसे नई रचना रच रहा हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ, तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। ये थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए ओहो सौभाग्य है। 21 जन्मों का वो वर्षा पा सकता है। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसी की बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है?
श्रीमद् भगवत की पाठशाला, फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमद् श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रही हैं। आगे तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब तुम्हें मिलती है कौन सी मत? ईश्वरीय मत। ईश्वर बाप की मत तुम्हें मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, शिव बाबा के हम बनते हैं। कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए, तो ज़रूर उनकी श्रीमत पर भी चलते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा के बनते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा मैं आपकी हूँ और मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूँगी। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, तो अब मेरी मत पर चलना है। अगर बाबा के बने हैं तो बाबा की ही मत पर चलेंगे ना। श्री मत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। श्री मत से श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे, ये बाबा बच्चों से गारंटी करते हैं। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसा कोई मनुष्य कह न सके, किसी को कहने आई गई नहीं, ऐसे कह ही नहीं सकेंगे। ये बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग में है अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। वहाँ पर अल्लाह की दुनिया है, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टुंगा लगाती है, यहाँ भी माया टुंगा लगा देती है, दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाता हूँ। हाँ, अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। यह अक्षर महिमा के हैं, कोई क्षीर का सागर होता नहीं है, पर ये महिमा के अक्षर हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो, मैं आकर तुम पर ज्ञान की वर्षा करता हूँ, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में अक्षर हैं, सागर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी हैं। अभी बाप कहते हैं सब बातें बुद्धि से निकालो, मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो, वो बुद्धि में रखो। अब मेरी सुनो, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। अब मुझ पर निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है बाबा ने, माला का राज भी समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबर वार 108, फिर 16,000 की माला ऐड करो। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेज होंगे। वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेज की भी वृद्धि तो होगी ना। तो बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता, भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह तुम जानते हो, यह है कल्प वृक्ष। नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, नीचे बैठे हो, तपस्या कर रहे हो,
फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती ही जाएगी। बाकी राजा बनना ये ज़रा मुश्किल है, इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज। दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएँ कुब्जाएँ पापात्माएँ जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर के वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई बन ना सके। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सकें। तुम माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं ना, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। माता पिता के हम बन गए हैं। यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोतरे पोत्रियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव, हाँ सभी हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, और ख़ास कौन रोता है? कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं। तो रोने वाले जो रोते हैं वो रोने वाले बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। वो माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़ी दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाहर से कहें प्यार ना करें बाबा, तो माया के मुरीद बनने वाले बच्चे और ही गिर पड़े। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी भी ठोर नहीं पाएगा। सतयुग का ठोर ऊंचा पद पा नहीं सकता। वह समझ लेवे हम राजगद्दी कभी नहीं पाई। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, और खुद की स्थिति ऐसी नहीं है, खुद के अंदर वो धारणा नहीं है। तो बाबा ने कहा भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो सदा हर्षित मुख रहो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर्षित मुख रहो, और मुख से रतन निकलते रहें। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला, ये ज्ञान धन है जो हमें सभी को बांटना है। और धन किसी के पास होता है वो कितना खुश रहता है। जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसे अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में तो रहता है ना, ये ठोर पा नहीं सकेंगे। बाबा को उलाहने भी मिलते हैं। ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों? लोग कहने वाले बाबा को कहते हैं भगवान के बच्चे ओम शांति में जाने वाले, और रोते हैं, ऐसी चलन चलते हैं। बाबा को भी रहता है कि ऐसी चलन चलते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा काम ना करो जो बाप का नाम बदनाम हो। आबरू तो यहाँ ईश्वर की ही जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, जिनका जीवन हीरे तुल्य बनाए हैं, जो प्यार का सागर
परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, उसके बच्चे और दुखी और रोते हैं तो क्या गति होगी। ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गंवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं, यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंच से ऊंच तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सत्युग की सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण। वह तो भगवान ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, ये कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं, कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना, तुलसी दास चंदन घिसे तिलक करें बारले रघुवीर आदि आदि। ये बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा है। कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का वासी, एक राम सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो ये राम है निराकार शिव बाबा जो दुनिया से न्यारा है। तो वास्तव में राम शिव बाबा है। चंदन घिसने की बात नहीं, अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। इनमें अथाह दुख है, एक कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो। ये दुनिया तो ख़त्म होनी है। विदेशों में तो बम शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। सबको मरना है। कीचड़ पट्टी खलास होनी है। देवता ही कीचड़ पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो भी सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गाँव बड़ा था। अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गाँव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। बैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो। देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने। राजयोग सीख रहे हैं तो हम आए हैं राज्य लेने। इसको कहा ही जाता है राजयोग। ये कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों को रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, डिस सर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। मैंने ये किया, ऐसे झूठ नहीं बोलना है। तो बाबा बोलते हैं झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, ऐसा मत समझना। कौन देखता है? शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो मुफ्त में ही अपनी सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो विठो नच आदि आदि। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो, स्त्री पुरुष हैं, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते हैं, दोनों ही बाबा के बन जाते हैं।
हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। सतयुग में भी दोनों इकट्ठे जाएंगे। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो। और कोई 84 जन्म मानेंगे ही नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं मामा को देवी के रूप में, तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता हैं, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का ही है ना, इतनी बाहें तो होती ही नहीं। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। प्रवृत्ति मारक का प्रतीक है, बाकी 4 भुजाओं वाला कोई नारायण आदि होता नहीं। यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजाएं, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी हैं। कहाँ फिर लक्ष्मी को भी 4 भुजाएं दी हैं। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे माना पवित्र थे, द्वापर में आकर जब कामचिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भूल चूक नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है कौन सा? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय आदि आदि। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी भी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। आज का अव्यक्त इशारा है, परमात्म प्रत्यक्षता के लिए अब प्रतिज्ञा करो कि वेस्ट खत्म करेंगे, बेस्ट बनेंगे। जब कोई परीक्षा आए तो प्रतिज्ञा याद करो, तो सभी जब ऐसे बेस्ट बन जाएंगे तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के पहले आप मूर्तियाँ पूरी तैयार होनी चाहिए। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के पहले आप मूर्तियाँ तैयार होनी चाहिए। ओम शांति।